उपस्थित मेरे जैसे पीड़ित भाई मातृशक्ति, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने से पहले मैं कहूँगा कि व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने जो पीड़ा झेली है विगत 6 साल से, वो शायद ही मैं बयां करूँ तो आपको लगेगा कि ये शरीर वज्र का है। या मैं सर्वप्रथम जब कोरोना काल में थोड़ा सा, जब सबसे ज़्यादा संकट प्राइवेट स्कूलों पर आया, थोड़ा सा विचलित आर्थिक दृष्टि से हो गए, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा फर्क पड़ गया तो मैंने PNB से लोन लिया था। क्योंकि कोई भी बड़े कार्य होते हैं बगैर सहयोग के नहीं होते, या तो किसी साहूकार से या किसी बैंकों से लेके ही कोई आदमी आगे बढ़ सकता है, किसी के पास नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि इस देश में 90% लोग कर्जा है, 90%। और हम लोग हैं जो अपने पास समृद्ध है, जिनके पास पूंजी है। तो मैंने वो लोन लिया फर्स्ट कैटेगरी में, 2 करोड़ रुपये का लोन लिया था मैंने। मैं बखूबी मेरी ईमानदारी से जमा करा दिया कंप्लीट। फिर मुझे बैंक वालों ने फिर थोड़ा सा मोटिवेट कर करे, नहीं आप वो ले लो, दोबारा ले लो। तो मुझे उन्होंने 214 की BOD और मैं बराबर जमा कराता रहा। कोरोना काल में मेरा थोड़ा सा मेरी EMI जो है आगे पीछे हो गई, तो मैं नहीं दे पाया। मेरा नहीं होगा तो उनकी कार्रवाई करते रहे। मैं अपना स्कूल चला कर रहा, कभी जब बैंक वालों को देंगे स्कूल नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं तो हमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लेटर भी आते रहे, चलते रहे। मैंने 2,15,00,000 के 249 जमा करा दी। कोई स्टेटमेंट है मेरे साथ में दिखा दिए। उसके बावजूद भी मैंने की पता नहीं क्या ब्याज इंटरेस्ट कॉम्पाउंडिंग में जो उसको 3 करोड़ आना मुश्किल कैसे देंगे। फिर धीरे धीरे जो लेटर आते रहे तो मैं परेशान भी हो गया थोड़ा। और फिर हम सर्वप्रथम जो है शास्त्री जी के संपर्क में आए। हमारे डॉक्टर जी शास्त्री जी हमारे शिष्य भी हैं, उन्होंने उनको पढ़ाया है। और जब विश्राम जी के संपर्क में आए तो हमने इनको बताया कि जब आप टेंशन ना करो, अपन इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो हम सर्वप्रथम जनता सरकार लोकता के संपर्क में आए। राजू भाई जी हम बात में आए, पहले उनके संपर्क में आए तो हमने सहारनपुर में ट्रेनिंग लेने 5-6 लोग ऐसे बैठे थे। सहारनपुर गए, उसके बाद दोबारा करनाल में मीटिंग आ गए। लेकिन मैंने जब देखा, आवेदन भी किया मैंने, तो गलती करते अच्छा। तो हम करनाल गए, सहारनपुर गए, हमने ट्रेनिंग ली, मेरे साथ में बैठे हैं। तो धीरे धीरे फिर हमने आवेदन भी किया, लेकिन वो आवेदन विधिक नहीं था। यानी पैसे भी मैंने दे दिए किसी व्यक्ति को, उनके ग्रुप का कोई व्यक्ति था, हमारे राजस्थान को देखता था। मैंने 10,000 रुपये दिए थे। और हम मैं और डॉक्टर जी धाम में वो तो वो क्या है, हम मैं और शास्त्री जी हम गए राम जी के साथ लेके, तो उनके घर ही हम पैसे किया है। उसके बाद वो आवेदन दिया, तो आवेदन को ज़्यादा विधिक नहीं नजर आया। मतलब यार ये तो सामान्य सा लेटर है, जो ये तो अपने आप हम ही बना लीजिए। उसके बाद हम जब करनाल गए तो हमसे मोटी रकम की उन्होंने डिमांड करी, बोला आप पैसे जमा कराओ, 1 लाख रुपये की डिमांड कर दी। तो मैं थोड़ा साइड में हो गया था। राजू भाई से मेरी मुलाकात हो गई थी, हमने मीटिंग करी। उनके 1 लाख रुपये लेके तो गया, वहाँ से देंगे नहीं मैं आपको देने मैं साइड हो गया, भैया आपके पास नहीं। वो आवेदन कर भी दिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। फिर हम दूसरा स्टेप हमने उठाया कि हमने जब देखा, समझा, क्योंकि तो पढ़े लिखे समझदार हैं, तो हमने देखा तो इस ग्रुप में फिर हमने जो है हमको नरेश जी भाई साहब के घर भी गए, वहाँ भी गए थे हम फरीदाबाद, वहाँ के घर भी गए थे। तो हमने देखा कि यहाँ विधिक तरीके से हम लड़ाई को नहीं लड़ सकते। फिर हमने जो ट्रैक समझते
साधु जी के संपर्क में आए मिश्रा जी के, तो हमें लगा कि ये ट्रैक बहुत बेहतरीन ट्रैक नज़र आया और हमने सब जानकारी करके फिर हमने दोबारा आवेदन किया। जब विधि की जब हमारे पास लेटर आया, इन्होंने जब दिया तो हमने RTI लगाई 15 जगह और 15 के हमारे पास जवाब भी आ गए लेटर सब। तो विधि को लेटर भेजा, उसको शायद 1000 वकील की अगर बैठे हैं एक के समझ में आ सकता है, 999 के तो समझ में नहीं आ सकता। कोई कहता मुझे दिखाना तो मैं समझता हूँ वो उनके समझ में नहीं आ रहा ऐसा लेटर है। तो उसका हमने भेजा, 8 तारीख को हमने यहाँ से 17 लोगों का आवेदन किया, वो लेटर भेजे हमने रजिस्टर्ड 17 लोग थे हमारे उस बात के लिए। तो अभी तक उसका 15 दिन का टाइम होता है, तो उसे 22 या 23 को पूरा होगा। उसके बाद कल मेरा एक ऑप्शन का डेट था, कल गए हमको तो आए वो लेके लगा के बैठ गए। हमने जो लेटर भेजा था विधिक लेटर बैंक को जहाँ भी हमको भेजा 15 जगह हमने भेजे हो, तो वो उसका हमने हवाला दे के हमने अपना एक बैनर बना चस्पा लगा के बैंक वाले आए, तो पुलिस महिला आई, एक पुरुष था, तो दोनों देख के कि क्या ये किसने लगाया, यानी कि उस लेटर को हाथ तक, वो बैनर को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि हिम्मत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी थी, बाप की प्रॉपर्टी है, बैंक वालों पैसा दिया है, मैंने बराबर देता रहा। ये लोग परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जैसे गोपाल भाई ने भी बताया, इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान हमारा मतलब मूल अधिकार है। आप जा रहे हो किसी गरीब का तुम घर उतार लो तो लॉक लगा दिया, उसको बाहर कर दिया, किसी की मोटरसाइकिल है, किसी की गाड़ी है, उसका चाबी निकाल लीजिए, एजेंट जो आते हैं उसको बेचारे को इतना जलील कर देते हैं, तो कई तो बेचारे आत्महत्या कर लेते। ऐसे में कई बार मिश्रा जी ने व्हाट्सएप पर भेजा है कि कोई भी भाई जो कर्ज पीड़ित है वो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगा, उसके लिए हम बैठे हैं। ये आश्वासन दिया हमारे मिश्रा जी ने। उसके बाद काफ़ी आमूल परिवर्तन नजर आया, लोगों में कॉन्फिडेंस आया, मेरे में भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक विधिक तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसमें जीतेंगे, आप सभी के सहयोग से जीतेंगे, क्योंकि आप सभी भाई पीड़ित है, मुझे पता है। ऐसी स्थिति में ये जो ट्रैक है, मैं ये नहीं कह रहा था कि सामने आप लोगों के सामने पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं, MSc BEd हमने 34 वर्ष हो गए, 50,000 बच्चा निकाल दिया हमारे नीचे से हमने आपको, तो जान गए कि कौन सा ट्रैक कहाँ सही है। तो इस ट्रैक को मैंने बेहतरीन समझा और मैंने इसमें आवेदन किया, इनसे जुड़ा और इनको ये इनका एक बात है कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हम सेवा कर रहे हैं, बराबर सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। हमें भी गला टूट के भावना है हमारे कि हम गरीबों की सेवा करें, वो भावना मिश्रा जी ने और इनके समूह में देखी मैंने। तो हमको जो 2 दिन हम तो चित्तौड़ भी गए, हम लोग कई जगह वीडियो में तो हमने देखा कि इससे बढ़िया कोई ट्रैक नहीं। तो आप विश्वास करके कि आपको विश्वास हो कि मुझे लड़ाई लड़नी है, जीतनी है, तो भाई होना चाहिए, अन्यथा फिर आप अपने हिसाब से, क्योंकि और भी ट्रैक देखे मैंने। अब एक वो शहजवाद चौधरी जी का भी ट्रैक था, वो भी था, वो भी शायद इतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ तो स्वयं इन्वॉल्व है इसमें, ये एक चीज़ का पता है, क्योंकि वकीलों से भी मेरी बात होती है, जहाँ इन्होंने हायर कर रखे हैं उनसे भी मेरी बातें होती है, तो मुझे कॉन्फिडेंस मुझे आया है और मैं इस चीज़ में जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी के सहयोग से इस लड़ाई को पूरे समूह के साथ आपके साथ जीतेंगे, ऐसा मैं इस वक्त कामना। किसान मजदूर जागृति मंच जिंदाबाद किसान मजदूर जागृति मंच जिंदाबाद।